Hello, children. Today we are going to study class 2, your value education subjects. Today's topic is being accepting mistake. Accepting is mistake. आज हमारा टॉपिक है, लेसन 8 है. आज हम वैल्यू एजुकेशन की स्टोरी लेसन 8 एक्सेप्टिंग मिस्टेक के बारे में हम आज आपको पढ़ाएंगे. एक्सेप्टिंग मिस्टेक होता क्या है उसके बारे में पहले हम बताएंगे आपको कि एक्सेप्टिंग मिस्टेक का मतलब क्या होता है, मीनिंग क्या होता है. ठीक है, तो एक्सेप्टिंग मिस्टेक का मतलब होता है गलती को स्वीकार करना. जब भी आपसे कोई गलती होती है तो अपनी गलती को हमेशा स्वीकार कर लीजिए. उससे क्या होता है कि आपको जो भी पनिशमेंट मिलना होता है वो आपको पनिशमेंट कम ही मिलेगी. तो अपनी गलती को एक्सेप्ट कीजिए, और एक्सेप्ट करने से ऐसा होगा कि सामने वाले आदमी आप पे थोड़ा सा रहम खाएंगे और कहेंगे कि इन्होंने अपनी गलती एक्सेप्ट कर चुकी है. अगर आप झूठ बोलेंगे तो और भी आपको झूठ पर झूठ बोलने से क्या होता है, आप और भी ज़्यादा पनिशमेंट आपको मिलेगी. तो अपनी गलती को एक्सेप्ट करने के लिए आपको अपने आप को अंदर से कैसा बनना होगा. सबसे पहले तो सेल्फ अवेयरनेस. आपको अपने आत्म को जागरूक, अपने मन को, अंदर की मन को आपको जागरूक करना होगा कि नहीं, हमसे गलती हो रही है, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए. दूसरा डिसिप्लिन. आपको डिसिप्लिन में, जिसके पास जो डिसिप्लिन के बारे में जानते हैं तो उनसे कभी भी गलती हो भी गई तो वो एक्सेप्ट ज़रूर कर लेंगे. और जो डिसिप्लिन में नहीं रहते हैं वो कितना भी गलती कर ले वो अपनी गलती को एक्सेप्ट नहीं करेंगे. वो हमेशा कहेंगे मैंने नहीं किया, मैंने ये नहीं किया, हमेशा झूठ बोलेंगे. बीइंग हम्बल. हमेशा जो लोग विनम्र होते हैं, जो दया भाव के रहते हैं, अगर उनसे गलती हो भी जाती है तो अपनी गलती को महसूस करते हैं. ऑल ऑफ अस मेक मिस्टेक्स. हम सभी से गलतियाँ होती हैं, ऐसा नहीं है कि हम लोग से गलती नहीं होती. जो अच्छे होते हैं उनसे भी गलती होती है और जो बुरे लोग होते हैं उनसे भी होती है. when we accidentally do something wrong or behave in a wrong way. हम लोग से कभी कभी जहाँ गलती से भी गलती हो जाती है और कोई लोग जानबूझकर भी गलती करते हैं. इनको गलती करने में बहुत ही मज़ा आता है, अच्छा लगता है. और कुछ लोग से गलती हो जाती है. तो जिनसे गलती से गलती हो जाती है वो अपनी गलती तो एक्सेप्ट कर लेते हैं, लेकिन जो लोग होते हैं जो जानबूझकर गलती करते हैं तो वो लोग ऐसे होते हैं जो अपनी गलती को कभी एक्सेप्ट नहीं करते हैं. और उनका बिहेव भी बहुत ही चेंज रहता है. जो जानबूझ के गलतियाँ करते हैं उनका बिहेवियर अलग ही होता है. और जिनसे गलती से हो गई है उनका बिहेवियर अलग होता है. उनका विनम्र चेहरा रहेगा, और जिन जानबूझकर गलती करे वो अकड़ में रहेंगे कि नहीं, मैंने किया ही नहीं है, ऐसा बोलेंगे. तो अलग अलग रास्ते से उनका व्यवहार में चेंजिंग होता है. इट इज़ अ मिस्टेक. यह गलती है. वी शुड नॉट फील बैड अबाउट मेकिंग मिस्टेक. तो हम लोगों को वी शुड नॉट फील, हम लोगों को बुरा महसूस नहीं होता है जब हम जानबूझकर कोई भी गलती करते हैं तो. बट व्हेन वी मिस्टेक वी मस्ट एक्सेप्ट देम एंड बी सॉरी. लेकिन जब भी हमसे गलती होती है तो हम लोगों को अपनी गलती को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए और उसके बदले हमें सॉरी बोलना चाहिए. यही बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है. तो आइए इससे रिलेटेड एक स्टोरी है जिससे हम यहाँ पे कुछ हैं, ए और बी पिक्चर्स दिए हैं.
एक में ए में लिखा है आई ब्रोक दिस बेस, आई एम सॉरी, तो उसकी मैम बोलती है इट्स ओके। दूसरा है डिड यू ब्रेक दिस बेस, नो आई डिड नॉट। एक पिक्चर में ये बता रहा है कि उससे गलती से उससे टूट गया, तो अपनी बता दे रही है कि मुझसे टूट गई है तो आई एम सॉरी। तो उस पर क्या हुआ, वो मैम उसको इट्स ओके बोली, उसको डांटी भी नहीं। लेकिन यहाँ पर जो है वो पूछ रही है क्या तुमने तोड़ा, तो कह रही है झूठ बोल रही है, नहीं मैंने नहीं तोड़ा। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, अगर गलती हो गई है तो इसे एक्सेप्ट कर लो, पनिशमेंट नहीं मिलेगी। तो इससे रिलेटेड एक छोटा सा स्टोरी है, नोजी नताशा टेकन नोट। एक नोजी नताशा, नोजी का मतलब होता है नटखट, झूठ बोलने वाली है। तो उसने एक नोट्स ले लिए, उसके बारे में एक छोटी सी स्टोरी है, ये पढ़ते हैं। एवरी मॉर्निंग, प्रत्येक सुबह को, नताशा's पेरेंट्स, नताशा के जो पेरेंट्स थे, माता पिता, वुड वेक हर एंड हर ब्रदर करण अप। प्रत्येक सुबह के उसके पेरेंट्स उसको, नताशा को और उसके भाई करण को हमेशा जगाते थे। नताशा उठ क्विकली, नताशा जल्दी उठ जाती थी, जैसे ही उठाते तो फटाक से उठ जाती थी। फिनिश ऑल हर मॉर्निंग चोर्स एंड गेट रेडी फॉर स्कूल, और जल्दी से अपने सारे मॉर्निंग के जितने भी काम होते हैं फटाफट ख़त्म करती और स्कूल के लिए तैयार हो जाती, स्कूल के लिए तैयार हो जाती। नताशा लव्ड गोइंग टू स्कूल, नताशा को स्कूल जाना बहुत पसंद था, नताशा को स्कूल जाना बहुत पसंद था। शी गॉट टू मीट ऑल हर फ्रेंड्स देयर, उसको वहाँ जाकर अपने दोस्तों से मिलना बहुत अच्छा लगता था। स्कूल जाना पसंद था और स्कूल जाकर अपने दोस्तों से मिलना बहुत पसंद था। बट हर फ्रेंड्स वुड नॉट बी एक्साइटेड टू मीट हर बिकॉज, लेकिन जो उसके दोस्त थे उससे मिलना पसंद, मतलब उससे मिलने के लिए उत्साहित नहीं रहते थे, उससे मिलना नहीं चाहते थे। नताशा तो अपने दोस्तों से मिलना चाहती थी, लेकिन उसके दोस्त जो थे उस नताशा से मिलना नहीं चाहते थे। बिकॉज, क्योंकि नताशा वाज क्वाइट इंटरफेयरिंग, क्योंकि नताशा जो थी काफ़ी दखल देने वाली लड़की थी, वह हर लोगों के कामों में करते धरते जो भी कुछ होता था हर कामों में उसका इंटरफेयर करती थी, इसलिए वो लोग दोस्त के दोस्त उसको ज़्यादा पसंद नहीं करते थे। तो फिर आगे क्या होता है, सी वुड ऑफन बी फर्स्ट वन टू रीच स्कूल, वह एक ऐसी लड़की थी जो सबसे पहले स्कूल पहुंच जाती थी, वो जो थी सबसे पहले स्कूल पहुंच जाती थी। सी गेव हर ए चांस टू सीक्रेटली गो अराउंड एंड चेक अदर्स बिलोंगिंग्स, वो सबसे पहले स्कूल इसलिए पहुंचती थी कि वो जो बाकी समय जो मिलते थे क्लास लगने से पहले, जो वो ग्राउंड के मतलब चारों ओर घूमते रहती थी, चुपके चुपके सीक्रेट गुप्त रूप से चारों तरफ घूमते रहती थी और दूसरों के सामानों को चेक करते रहती थी। कभी उसका बैग खोलती, कभी उसका बॉक्स खोलती, कभी किसी का लंच बॉक्स खोलती, बॉटल वगैरह वगैरह, जो भी स्कूल में जितने भी जो लोग ले जाते तो सबका बैग को सामान को चेक करती थी चुपके चुपके। नताशा इसलिए जल्दी जल्दी स्कूल पहुंचती थी। वन डे, एक दिन, सी पिक्ड अप रोहन्स पर्सनल डायरी, एक दिन इसी तरह वो सबसे पहले स्कूल पहुंचती है और वो जब खोज लगा रही थी, चारों तरफ चेक कर रही थी चुपके चुपके, तो वह रोहन्स की पर्सनल डायरी को उठा लिया, वहाँ गिरा पड़ा दिखा होगा टेबल बेंच के ऊपर, तो वो उसकी पर्सनल डायरी को उठा लिया। ही हैड नॉट कम टू स्कूल दैट डे, लेकिन वो जो लड़का रोहन था उस दिन स्कूल नहीं आया था, उस दिन स्कूल नहीं आया था। तो वो क्या होगा, नोजी नताशा
नोजी नताशा जो थी, वाई वुड रोहन कॉल मी दैट। नोजी नताशा जो थी, वाई वुड रोहन कॉल मी दैट। cried out Natasha as she looked up from his diary। नोजी नताशा जो थी वो अपने मन में ही बड़बड़ा रही थी, चीख रही थी, चिल्ला रही थी कि नोजी नताशा, वाई वुड रोहन कॉल मी दैट। नोजी नताशा, रोहन मुझे नोजी नताशा क्यों बुलाता है? नोजी नताशा क्यों बुलाता है? क्राइड आउट नताशा as she looked up from his diary। वो चीखी, जोर से चीखी। उस डायरी में वो देखी, लिखा हुआ था। अब कोई भी रोहन अपनी पर्सनल डायरी में कुछ लिखता है, उसकी पर्सनल डायरी और रोहन की पर्सनल डायरी में नताशा के बारे में नोजी नताशा लिखा हुआ था। ठीक है, तो वो मुझे नोजी नताशा क्यों बुलाता है? उस डायरी में देखी और चिल्लाई। आई थॉट, मैं सोची, वी वेयर फ्रेंड्स, हम सोचते हैं कि हम लोग तो फ्रेंड हैं। सी ममल्ड, ममल्ड मतलब बड़बड़ाना, MUMBLED, ममल्ड मीन्स बड़बड़ाना। वो अपने में मन में बड़बड़ा रही है और कह रही है वो तो मुझे, अब मैं तो सोचती थी कि हम लोग तो बहुत अच्छे दोस्त हैं, फ्रेंड्स हैं, तो फिर वो मुझे नताशा क्यों बुलाता है, मुझे बदमाश नताशा क्यों बुलाता है? आफ्टर स्कूल नताशा rushed द रोहन्स हाउस। वह बड़बड़ा रही थी। फिर स्कूल जैसे ही ख़त्म होता है, नताशा रोहन के घर पहुंच जाती है। भागते भागते, दौड़ते दौड़ते रोहन के घर पहुंच जाती है। लेकिन इसके बाद की ये स्टोरी क्या होगी, आपको नेक्स्ट वीडियो में सेंड करेंगे। इससे पहले आप यहाँ पे जितने भी वर्ड्स मीनिंग लिखे हुए हैं, आप उसको नोट करेंगे। ठीक है, तो आप वर्ड्स मीनिंग यहाँ पे जितने भी दिए हुए हैं, आप अपने नोट्स कॉपी में नोट करें और उसको रीड करें। और इसे जहाँ तक मैंने स्टोरी अभी तक आपको समझाई, आप फिर से स्टडी करें और रीड करें। ठीक है।